हाँ बच्चों नमस्ते। देखिए बच्चों, आपने 1857 की क्रांति, जो हमारी आज़ादी की जो शुरुआत थी, 1857 में जो क्रांति हुई उसकी असफलता में हमारी आज़ादी प्राप्त करने में असफलता हुई, लेकिन ज़बरदस्त क्रांति के नाम से वो वहीं से आज़ादी के बीज बोए गए और उसी से आगे जा कर के आज़ादी प्राप्त हुई। बच्चों, हमारी आज़ादी की लड़ाई में महिला और पुरुष सभी की बराबर की भागीदारी थी। सभी ने अपने जो योग्यता थी उससे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ पे एक लेखिका है जो द्विवेदी युग की है, उनका नाम है चपला देवी। चपला देवी ने भी इस आज़ादी की आहुति में हवन करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो अध्याय है आज का, जिसकी लेखिका है चपला देवी, जो कि द्विवेदी युग की है, द्विवेदी युगीन है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना अध्याय का नाम है। बच्चों, नाना साहब जो है उनका बहुत ही बड़े विद्रोही नेता हुए 1857 की क्रांति के, जिनका नाम था धुंधु पंत नाना साहब। बच्चों, वो कानपुर से, उन्होंने कानपुर में जब जो आज़ादी की जो क्रांति थी उसमें कानपुर में उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह के में वो थोड़ा असफल हो जाने के कारण, वहाँ पे उनको पूर्ण सफलता नहीं मिलने के कारण, जब वो बिठूर की तरफ प्रस्थान किया, उन्होंने कहाँ पे किया? बिठूर में। उनका वहाँ पे महल था, वहाँ पे उनका किला था, तो वहाँ पे उन्होंने प्रस्थान किया। अंग्रेज़ों ने दोबारा तैयारी के साथ कानपुर के असफलता के बाद बिठूर पर भी उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण की से जुड़ी हुई यहाँ पे एक घटना है। जो नाना साहब, धुंधु पंत नाना साहब जो है, उन्होंने अंग्रेज़ों के विद्रोह में बहुत ही ज़्यादा मार काट मचाई, और कई लोगों को कानपुर में मौत के घाट, जो अंग्रेज़ थे उनको मौत के घाट उतार दिया। इस कारण से जो है अंग्रेज़ सरकार, तात्कालिक अंग्रेज़ जो सरकार थी, वो नाना साहब को किसी भी अवस्था में पसंद नहीं करती थी। उन्होंने उनके प्राणांत के बाद भी ये फतवा जारी कर दिया। वहाँ के जो जनरल थे और वहाँ के जो लॉर्ड थे कैनिंग, उन्होंने वहाँ से फतवा जारी कर दिया कि नाना साहब की किसी भी प्रकार की पहचान को अवशेष में उनको चेंज कर दिया जाए, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। बच्चों, इसी से संबंधित ये अध्याय है। 1857 की क्रांति में धुंधुपंत नाना साहब जो थे, वो अंग्रेज़ों के प्रमुख विद्रोही रहे, नेता रहे। प्रमुख विद्रोही नेताओं में उनका अग्रणी नाम है। उनकी जो मैंने आपको एक बात सुनाई अभी, कि 1857 की क्रांति में विद्रोही क्रांतिकारी नेता धुंधुपंत नाना साहब जो है, उनका कानपुर की असफलता के बाद जब वो बिठूर में चले गए, अंग्रेज़ों ने पूरी ताकत के साथ उनको बिठूर में गए और उनको बिल्कुल ख़त्म करने की तैयारी कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब बिठूर में उनके प्राणांत, मतलब उनको सब कुछ होने के बाद भी उनका जो महल था उसको अंग्रेज़ छोड़ना नहीं चाहते थे। उसको किस में बदलना चाहते थे? वो अवशेषों में बदल दो, उनको मतलब ख़त्म कर दो, पूरा उनका कोई शेष न रहे। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था देवी मैना। क्या नाम था उसका? देवी मैना। बिठूर का जो महल था वहाँ पे सब कुछ खाली, वहाँ से जब भगे वो, वहाँ से जब निकले तो वो उस लड़की को लेके नहीं जा सके, जल्दबाजी में गए और नाना साहब उस बच्ची को लेके नहीं जा सके। बच्ची उसी में छूट जाती है। लेकिन अंग्रेज़ जो है अपनी अंग्रेज़ी सरकार के जो लॉर्ड कैनिंग थे, उनके जो आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर थी। वहाँ पे उस किले को घेर लिया गया। किस किले को? बिठूर के किले को घेर लिया गया। अब किले को घेरने के बाद जो पुत्री, वहाँ पे सब कुछ सर्च किया गया, लेकिन उसमें कोई उनको कुछ नहीं मिला। वो पुत्री भी उनको हाथ नहीं लगी। लेकिन जब उस किले को घेरने के बाद पूरी तोपें लगा दी गई और उसको जलाने की तैयारी कर ली गई, तब वहाँ पे उनके एक झरोके में, महल के झरोके में सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी, जिसको लेने के लिए वहाँ पे गया। उनसे प्रश्न पूछे गए। उसमें जो मैना थी, उनकी नाना साहब की पुत्री, उस पुत्री ने उनके जो वहाँ पे सेनापति थे,
अंग्रेज़ों की सेना के जो सेनापति थे उनसे निवेदन किया कि मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ, पहले मेरा आपके घर आना जाना था, आपकी पुत्री का मेरे घर आना था। उससे उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की कि इस महल से आपकी क्या दुश्मनी है, इसको क्यों जला करके भस्म करना चाहते हैं, और ये कहा कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो जो सेनापति थे वो अंग्रेज़ों के कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी मजबूरी, उन्होंने अपनी अवस्था को उस बालिका को बताया और उसकी सहयोग करने के में सहयोग नहीं करने में उनकी मजबूरी को उन्होंने जाहिर किया। फिर भी वो मजबूरी में चले गए और वहाँ पे जनरल आउटरम थे, उनको आदेश दिया गया कि इस महल को जो है जनरल है ने जो अंग्रेज़ों के आदेश की पालना के अनुसार अभी तक उसको मलबे में क्यों नहीं बदला है। इस बात को पूर्ण करने के लिए कौन आया, जनरल आउटरम ने पूरी तैयारी के साथ पुनः उस मिठुर के महल को चारों तरफ से घेर लिया और उसको आग के गोले में तब्दील करने की पूरी तैयारी कर ली। जो मैना थी वो महल में थी, कहीं जाने की उसने सोचा भी नहीं। जब उसको लॉर्ड कैनिंग के अंग्रेज़ सरकार के लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर जनरल आउटरम ने उसको 16 सितंबर 1857 को, कब 16 सितंबर 1857 को ये एक कांड किया और उस महल को देखते देखते किस में बदल दिया, आग बिल्कुल मिट्टी में, मलबे में अवशेष रूप में दे दिया उसको। ये है इसकी एक कहानी। बच्चों, इस अध्याय में जो विवरण था, ये प्रसंग था, मैंने आपको सुनाया। इसमें जो बच्चों है, ये जो आज़ादी की जो बात थी, आज़ादी के जो नेता थे, उनके प्रति अंग्रेज़ सरकार कितनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई चाहती थी, उनको देखना नहीं चाहती थी। लंबी लड़ाई के बाद आगे जाके 100 सालों यानी 1857 के बाद, उस असफलता के बाद कितने वर्षों तक, 47 तक लोग यहाँ रहे अंग्रेज़ लोग, और उनका किस तरह का नज़रिया था। और जो देशभक्त लोग होते हैं अपनी मातृभूमि के प्रति, वो चाहती तो देवी मीना वहाँ से हट सकती थी, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति उसकी जो भक्ति थी उसको वो जिंदा नहीं छोड़ना चाह रही थी कि मैं मतलब मेरी अवस्था इसको रक्षा करूँगी, अगर नहीं कर पाई तो बलिदान हो जाऊँगी। बच्चों, इस प्रकार से इसमें ये आया है। इसमें पाषाण हृदय थे, वो कौन, पत्थर के जैसे हृदय वाले थे, क्रूर लोग थे, और उसको भी द्रवीभूत किसने किया, मैना के विचारों ने। इसलिए जनरल है ने उसको बिल्कुल नस्ते नाबूद करने से छोड़ दिया, और दूसरे फिर आउटरम ने उसको ऐसा किया। करुणापूर्ण का मतलब होता है जो दया से भरा हुआ हो। अल्प वयस, कम आयु, अर्थात कम उम्र की अवस्था को अल्प वयस कहेंगे। भग्नावशिष्ट अवशेष, प्रासाद, महल, ये जो कठिन शब्द आए बच्चों, इन कठिन शब्द को और आप अपनी पाठ्य पुस्तक को एक बार मौन वाचन उसका पहले करें, उसकी एक एक बात को अध्ययन करें। जो कठिन शब्द आपको लगते हैं उनको रेखांकित कर दें इस तरह से, और रेखांकित करने के बाद आपको उसका अर्थ नहीं मिलता है, अगर वाक्य को पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं आता है, आप मुझे गृह कार्य के समय कठिन शब्द जो लिखते हैं अपन, उसमें कठिन शब्द लिख करके मुझे प्रेषित करें। मैं आपको उसका समाधान जब आपका गृह कार्य देखता हूँ उसमें से निकाल करके आपको आगामी जो कक्षा रहेगी उसमें उन शब्दों का जो है बिल्कुल अर्थ आपको समझाया जाएगा, जो काठिन्य है उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अभी रुको बच्चों, एक बात याद आई, इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, वो हम अगर यहाँ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस अध्याय में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। कहाँ पे, अध्याय के अंत में कुछ प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में इनके अलावा कोई प्रश्नोत्तर नहीं आते हों। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और आपको उसमें
उसके उत्तर में संशय रहता है तो आप मुझे प्रश्न को लिख के भेज दें, फिर अपन उसके ऊपर ग्रुप में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले आप इसकी एक बार साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन करें। मौन वाचन करने से आपको पूरा अध्याय जो है मैंने जो समझाया है ऊपरी तौर पे आपको जो प्रसंग सुनाया है उससे भी ज़्यादा गहनता से आपको उसमें कठिन शब्द और कुछ ऐसे वाक्यास देखने को मिलेंगे जो आपके अनुभव को बढ़ाएंगे, आपकी भावना को जागृत करेंगे कि कैसे बलिदानी लोग देश में हुए, कितनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई उनके ऊपर हुई। इस तरह के आपके भाव जो है उसमें देखने को मिलेंगे और उत्पन्न होंगे। फिर आप मुझसे उनको चर्चा करें। धन्यवाद।